हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल आर एस लाइफ में। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पुष्पा का जो 18वां दिन है उसमें कितना कमाई कर ली है और 17 दिनों का जो ऑफिशियल कमाई है उसके हिसाब से पुष्पा ने अपने 17 दिनों में कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और एक और चीज़ है कि इसमें एक चीज़ रिकॉर्ड जो है, पुष्पा 1 जो पहली पिक्चर आई थी उसको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पुष्पा 2 को क्या करना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पुष्पा 2 है उसका 17 दिनों की कमाई बताता हूँ। अपने 17वें दिन मतलब जो तीसरा सैटरडे है उसमें इसने कमाया है ऑल ओवर इंडिया नेट में 24 करोड़ 75 लाख रुपया। तेलुगु में इसने कमाया है 4 करोड़ 10 लाख रुपए, हिंदी में 20 करोड़। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है, मैं तो जब भी हिंदी का पढ़ता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा जो है वो हिंदी पिक्चर है, साउथ की पिक्चर नहीं है। अब इसके दिमाग से आप लोग हटा दीजिए कि पुष्पा एक साउथ की मूवी है, कि उसका कलेक्शन जो है मुझे लग रहा है कि हिंदी का कलेक्शन जितना है उतना किसी भी साउथ जो भाषा है उसमें कलेक्शन नहीं है। तो तमिल में उसने कमाया है 55 लाख रुपए, कन्नड़ में 8 लाख रुपए और मलयालम में 2 लाख रुपए। इस तरह से इंडिया नेट में जो उसका कलेक्शन हो जाता है, ये ट्रेड का डाटा है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो इसके मेकर्स हैं उन्होंने क्या डाटा रिलीज किया है। 1029 करोड़ और 65 लाख रुपया। इसमें तेलुगु से इसने 302 करोड़ और 10 लाख रुपए कमाया है पूरे तेलुगु से। लेकिन वहीं हिंदी में जाएंगे तो 652 करोड़ और 90 लाख रुपए, मतलब इनके हिसाब से, जबकि अभी जो डाटा आ रहा है उसके हिसाब से जो जो मेकर्स हैं वो 700 करोड़ बता रहे हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तमिल से 53 करोड़ और 40 लाख रुपया, कन्नड़ से 7 करोड़ और 24 लाख रुपया, मलयालम से 14 करोड़ और 10 लाख रुपया। इस तरह देखा जाए तो पुष्पा ने अपने इसका ग्रॉस बढ़ के हो जाता है 17 दिनों में 1227 करोड़ और 80 लाख रुपया। और 17 दिनों में इसने ओवरसीज से कमाया 240 करोड़। तो इसका जो ओवर कलेक्शन देखेंगे, जो मैंने बोल रहा ना कि 15 दिन में ये 1500 को आंकड़ा को क्रॉस कर जाएगा, तो धीरे धीरे ऐसा 17वें दिन में लग रहा है कि 1400 करोड़ और 1467 करोड़ और 80 लाख रुपए इसने अपने जो 17 दिनों में कमा लिया है। अब मैं इसकी बात करूंगा कि इसने क्या क्या रिकॉर्ड इन दिनों में तोड़ा है और क्या नहीं बना है। तो लास्ट जो तीसरा सैटरडे है, इस दिनों में कमाई करने में जो पुष्पा है ना, उसने स्त्री 2 के रिकॉर्ड को तोड़ा है, क्योंकि स्त्री 2 ने 16 करोड़ और 50 लाख रुपए कमाया था अपने 17वें दिन में, और बाहुबली ने 17 करोड़ 75 लाख रुपए कमाया था। तो बाहुबली एक नंबर पे है, लेकिन पुष्पा ने इन सारे रिकॉर्ड को तोड़ के 21 दिसंबर को, जो कि उसका तीसरा शनिवार था, उसने 64% की जंप लगाई। जी हाँ दोस्तों, 64% की जंप लगाया। और उसके बाद ये जो 20 करोड़ और 50 लाख रुपए कमाए, मतलब आप सोच लीजिए कि कोई भी नज़दीक नहीं है, आसपास भी नहीं है पुष्पा के जो रिकॉर्ड है उसके बराबर। अब मैं आपको बताऊंगा कि पुष्पा ने अपने 18वें दिन में ये क्या प्रेडिक्शन हो रहा है कि जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है कितना कमा सकती है। तो ऐसा ट्रेड का मानना है कि कम से कम 15 करोड़ तो कमा लेगी। तो आप मान लीजिए कि 1500 करोड़ का आंकड़ा आपको 18वें दिन में देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रेड जो मैत्री मूवी मेकर्स है वो उनका क्या। अब जैसा कि मैंने बताया कि पुष्पा जो 2 है वो अपने पुष्पा 1 जो आई थी उससे कितना पीछे रह गया, क्या ऐसा रिकॉर्ड है जो पुष्पा 2 है पुष्पा 1 के रिकॉर्ड के नहीं तोड़ पा रही है। तो मैं बता दूं, अल्लू अर्जुन की ये फिल्म जो थी पुष्पा 1 वो 200 करोड़ की लागत में बनी है। मुनाफा का जो परसेंटेज है उसके ऊपर है कि पुष्पा जो है 1 जो 17 दिनों में जो उसकी कमाई थी, जो उसका जो बोल सकते हैं कि उसका प्रॉफिट 430% का प्रॉफिट था, बॉक्स ऑफिस के हिसाब से मुनाफा कमाया था उसने। लेकिन जो पुष्पा जो 2 है सिक्वल है वो 232.75 मतलब परसेंट की, मतलब बोल सकते हैं कि मुनाफा कमाया था। इस तरह से देखा जाए तो इस मुनाफे को हासिल करने के लिए इसे अभी 394 करोड़ और 50 लाख की कमाई और करनी पड़ेगी, तब वो अपने इस रिकॉर्ड को पुष्पा जो है तोड़ सकती है। तो ये एक मोटा मोटी मैंने आप लोग को बताया कि पुष्पा के कौन कौन से रिकॉर्ड है जो अब कोई तोड़ने वाला नहीं है। ये एक हिंदी का भी मुझे लग रहा है कि हिंदी में भी ये मूवी ने इतनी कमाई कर ली है कि इसके आसपास भी कोई नहीं ठहरता। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।